धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। द कश्मीर फाइल्स से जुड़ी हुई एक खास खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिसमें आपके सामने देश के दो अलग अलग राज्यों से ताल्लुक रखने वाले दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बयान रखूंगा, जिसमें वो काफी अहम सवालों को उठा रहे हैं। सवालों को सुनने के बाद इस बात पर गौर कीजिएगा कि भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई, बल्कि अब तो ईमानदार बन चुके पत्रकार इन सवालों को क्यों नहीं उठा रहे हैं। इसके अलावा आपके सामने दो अलग राज्यों का हाल रखूंगा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग इस फिल्म की आड़ में नफरत का बाजार लगातार गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दा क्या है और मुद्दे को किस तरीके से पेश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है दोनों मुख्यमंत्रियों की बात की जाए और दोनों अलग अलग राज्यों में भगवा ब्रिगेड यानी भाजपाई क्या कर रहे हैं उससे आपको रूबरू कराया जाए, उससे पहले एक खास तस्वीर उत्तर प्रदेश के कानपुर से सामने आ रही है, वो जरूर देख लीजिए। जी हां, उत्तर प्रदेश के कानपुर की यह तस्वीर सबसे पहले आपके सामने रख रहा हूं। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले दो जिलों में कमिश्नरी सिस्टम शुरू किया गया था। एक जिला था लखनऊ यानी राजधानी, वो भी शहरी इलाके में किया गया था। इसके अलावा दूसरा जिला था नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जिसे आप लोग गौतम बुद्ध नगर जिले के नाम से जानते हैं। यहां पर भी पूरे जिले में कमिश्नरी सिस्टम लागू नहीं किया गया, शहरी इलाके में लागू किया गया। इसके बाद कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया कानपुर में और बनारस में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र में। तो कानपुर का एक इलाका है जिसे आप कह सकते हैं गोविंद नगर। यहां का जो एसीपी है उसका नाम हमारे पास है विकास पांडे। विकास पांडे का एक ड्राइवर है, एक गनर है। दोनों फिल्म को लेके आपस में भिड़ जाते हैं, जूतम पैजार हो जाती है, गाली गलौच हो जाती है, मारपीट हो जाती है, तस्वीरें भी वायरल हो जाती हैं। अब इस मामले में जो गनर है उसने ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। एक तरफा एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस की भूमिका पर, जबकि दोनों ही पुलिस वाले हैं, पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या है कहानी वो थोड़ा सा जान लीजिए। जैसा मैंने बताया कि गोविंद नगर एसीपी का इलाका है और उसका ड्राइवर है जिसका नाम हमारे पास है स्वतंत्र कुमार यादव और गनर है नरेश सिंह। नरेश सिंह और स्वतंत्र कुमार यादव के बीच द कश्मीर फाइल्स को लेकर भाई कौन राष्ट्रवादी है, कौन राष्ट्रवादी नहीं है, कौन राष्ट्र विरोधी है, क्या गलत दिखाया गया, क्या सही दिखाया गया, ये आपस में भिड़ गए, जूतम पैजार हो गया और उसके बाद गनर की ओर से एफआईआर दर्ज करा दी गई। मामला सामने आने के बाद जो यहाँ के पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने दोनों पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया है। सवाल उठने के बाद यहाँ के पुलिस कमिश्नर का कहना है कि अभी नरेश सिंह की तरफ से तहरीर दी गई थी तो उसकी तरफ से एफआईआर दर्ज कर ली गई है। स्वतंत्र कुमार यादव की तरफ से जब तहरीर दी जाएगी तो उसकी तरफ से भी एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि दोनों अलग अलग जाति के हैं और गनर जो है उसके कुछ रिश्तेदार पुलिस में आला ओहदों पे बैठे हुए हैं, इसलिए उसकी एफआईआर दर्ज हो गई। यादव जो है उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई है। लेकिन हमारा मुद्दा एफआईआर नहीं है, हमारा मुद्दा ये है कि इस फिल्म के जरिए आम आदमी लड़ाने की कोशिश ही नहीं की जा रही, पुलिस फोर्स के अंदर भी विभाजन और नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, जो इस बात की तस्वीर साफ तौर पर दे रही है जो मैंने अभी आपके सामने रखी। अब बात करते हैं उन तस्वीरों की जो दोनों मुख्यमंत्रियों के हवाले से आ रही है। जी हाँ, यहाँ मैं सबसे पहले आपके सामने बयान रखना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का, जिन्होंने कल एक बड़ा फैसला लिया और उन्होंने कहा वो संसद में नहीं रहेंगे, वो विधानसभा में रहेंगे और आदित्यनाथ योगी का सामना करेंगे सीधे तौर पर। उनसे कल पत्रकारों ने पूछ लिया कि ये कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर आपका क्या कहना है। उन्होंने कहा भैया जो कमाई हो रही है उसका पैसा कश्मीरी पंडितों के उत्थान पर, उनकी बेहतरी के लिए खर्च किया जाना चाहिए। काफ़ी दिलचस्प सवाल है, सुन लीजिए। जो पैसा इकट्ठा हो गया है उससे कश्मीरी पंडित लोगों को, कश्मीरी लोगों को सेटल करने के लिए खर्च होना चाहिए और सरकार को भी आगे आना चाहिए। अगर टैक्स के माध्यम से 100, 200, 300 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ है तो सरकार भी अपना पैसा लगाए कुछ और, कम से कम प्रधानमंत्री फंड में ना चला जाए वो पैसा, जिसका पता ही नहीं लगे फंड कहाँ चला गया। इसलिए वो फंड जो कश्मीरी लोग हैं, जो कश्मीरी पंडित लोग हैं, उनकी कमेटी बन जाए जो अलग अलग जगह रह रहे हैं और वो खर्च करें अपने ऊपर कि वो कैसे सेटल होकर के खर्च करना चाहते हैं। कम से कम सरकार को ये कदम उठाना चाहिए। सर, अगर आपसे कोई कहे अंशदान के लिए, विस्थापन के लिए, तो आप करेंगे, देखेंगे? क्यों नहीं, स्वाभाविक है। अगर कोई मांगता है तो बिल्कुल हम देंगे, उसमें क्या है। और मैं तो एक अच्छा सुझाव दे रहा हूँ, सरकार को ये मानना चाहिए इतना पैसा इकट्ठा हुआ है तो वो कम से कम उनके लिए खर्च तो। अच्छा, अगले एक
बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है अखिलेश यादव ने। आप जानते हैं इस फिल्म से ताबड़तोड़ कमाई हो रही है विवेक अग्निहोत्री की। पूरी जिंदगी में उसकी कभी कोई इतनी फिल्म नहीं चली जितनी फिल्म ये चल रही है, और उस फिल्म से पूरी तरह मालामाल हो जाना चाहता है। इसलिए तो जैसे ही हरियाणा के रेवाड़ी जिले में भाजपाइयों ने एक पार्क में शो करने की कोशिश की और कहा कि हम मुफ्त में फिल्म दिखाएंगे, वैसे उसने मनोहर लाल खट्टर को पत्र लिख दिया कि मेरी फिल्म को मुफ्त में मत दिखाइए, ये एक अपराध है, इस पर कार्रवाई की जाए। रुकवा दिया उसने, यानी वो पैसा कमाने पर तुला हुआ है। और इस मामले को जो है अखिलेश यादव भी समझ रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि जो पैसा कमाया जा रहा है आखिर उन्हीं की जज्बात बेच के तो पैसा कमाया जा रहा है, उन्हीं पे लगा देने में क्या दिक्कत है भाई, सारे पैसे का रख के करेगा क्या। खैर छोड़ दीजिए, अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की। तो उन्होंने कहा इस पूरे मामले में कि जुडिशियल इंक्वायरी करानी चाहिए। I think they should appoint a commission, and that will tell them who is responsible. Sir, but there are documents that show, sir, that you were at that point of time. You were. See, this is the document. Well, sir. that's what I tell you. Appoint a commission and put it before them. If you want to know the truth, they should appoint a commission. सर हिंदी सर जो बीजेपी का जो आरोप है उस पर क्या कहेंगे, जो बीजेपी जो आरोप लगा रही है, आरोप लगते रहते हैं। वो कह रहे कि आपके मालवीय ने आरोप लगते वो रहे। कह रहे कि आपके सीएम रहते ही शुरू हो गया था खतरा। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहते रहे। तो आपको लगता है कमीशन अगर अपॉइंट होता है तो सच्चाई सामने आ पाएगी उसमें? बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी। If you want to know the truth, they should appoint a commission. सुन लिया आपने, सवाल बहुत जायज है। खूब हंगामा मचाया जा रहा है, फिल्म के जरिए बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि तथ्य 32 साल बाद लोगों के सामने आए। हम भी मान लेते हैं तथ्य सामने आ गए। तो क्या तथ्य सामने लाना ही मकसद है? क्या लोगों के जज्बात उभारना ही मकसद है? या सही को सही और गलत को गलत साबित करवाने के लिए जांच करवाना भी बेहद जरूरी है? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सीना तान के कह रहे हैं कि आप लोग जुडिशियल इंक्वायरी यानी कि न्यायिक आयोग बनाकर जांच करा लीजिए, लेकिन उनकी बात पर ना तो दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार बोल रहे हैं और ना सत्ता में बैठे लोग ध्यान दे रहे हैं। लेकिन इनके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ना तो ये उस वक्त वहां पे मुख्यमंत्री थे, ना ये कहीं और पे कोई मंत्री थे। वहां पर तो राज्यपाल बैठा हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से चल रही बीपी सिंह की सरकार का। उसी दौरान वहां कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम किया गया, हल्ला मचाया जा रहा है, जांच नहीं करवाई जा रही है। सवाल दोनों की जायज हैं। अब आपके सामने वो तस्वीरें रख देता हूं जो आ रही हैं राजस्थान से और दिल्ली से। वहां पर देखिए भगवाधारी किस तरीके से बवाल मचाने की और सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले राजधानी दिल्ली का हाल आपके सामने रख देते हैं। यहां कल जंतर मंतर पर एक मजमा सजाया गया और मजमा सजाकर दबाव बनाने की कोशिश की गई केजरीवाल सरकार पर कि वो द कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री कर दे। यहां भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ये फिल्म एक ऐसी फिल्म है जिसने लोगों को बताया है कि कश्मीरी पंडितों पर किस तरीके से अत्याचार हुआ था और ये राष्ट्रवाद की कहानी को भी बयान करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कई राज्यों में इसको टैक्स फ्री कर चुकी हैं, केजरीवाल को भी इसको टैक्स फ्री कर देना चाहिए। और अगर वो टैक्स फ्री नहीं करते हैं तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि वो आतंकवादियों के दबाव में काम कर रहे हैं या तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं धर्म विशेष के लोगों को खुश करने के लिए। अब बताओ, टैक्स लगा रहा है केजरीवाल और खुश कौन हो रहे हैं? मुसलमान। क्या अच्छा इस फिल्म पे टैक्स लगा हुआ है? ये आदेश गुप्ता का कहना, सुन लीजिए उनकी ज़बानी। साथियों, आज कश्मीर फाइल्स कम टैक्स फिल्म की मांग करने को लेकर यहां खड़े हो। 32 साल बाद एक फिल्म ऐसी आई है किस तरह से कश्मीर में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, उनकी हत्या की गई, उसको दिखाया है 32 साल बाद। भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवाद की बात करती है, आतंकवाद के विरोध की बात करती है, उसने उसको सभी राज्यों में टैक्स फ्री कर दिया। क्या अरविंद केजरीवाल साहब, सर जी, आपको कश्मीर फाइल को टैक्स फ्री करने से पहले अपने आकाओं से जिन आतंकवादियों के साथ हो उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या कश्मीर फाइल को आप दिल्ली में टैक्स फ्री कर देंगे तो आपका विशेष वोट बैंक खिसक जाएगा क्या? सुन लिया, नफरत फैलाने के लिए नए नए शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तमाम तस्वीरें जगह जगह से आ रही है, लोग पिक्चर देख के निकले, किसी को मार रहे हैं, किसी को पीट रहे हैं, कोई हंगामा कर रहा है, कोई बवाल कर रहा है, कोई कहीं से किस किस तरीके के बयान जारी कर रहा है, लेकिन फिर भी रुका नहीं जा रहा है, उन चीज़ों को बढ़ाया जा रहा है। बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान का एक ज़िला है कोटा। कोटा ज़िले में धारा 144 लागू कर दी गई है। 21 मार्च को यहाँ के डीएम यानी कलेक्टर ने एक लेटर जारी कर दिया। उसमें कहा उन्होंने कि 21 अप्रैल तक
ये पूरा का पूरा जो 1 महीना गुजरेगा ये बहुत ही धार्मिक महीना होने जा रहा है। इस महीने में बहुत सारे धार्मिक त्योहार आएंगे, इसलिए धारा 144 लागू की जा रही है। कोई रोड शो नहीं किया जाएगा, कोई मार्च नहीं किया जाएगा, कहीं ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे और ये हिंदू मुस्लिम सभी पर लागू होगा। ये ऑर्डर जारी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसे मुद्दा बना दिया और कहा कि असल में द कश्मीर फाइल्स फिल्म को रोकने के लिए अशोक गहलोत सरकार ऐसा कर रही है। भूचाल मचाना शुरू कर दिया और हंगामा करने लगे। इस पूरे मामले को लेकर तेजस्वी सूर्या, जो अपने जहरीले भाषण के लिए जाना जाता है, भारतीय जनता पार्टी का नेता है, साउथ से आता है, साउथ इंडिया से, उसने कह दिया कि अगर शाम के 5 बजे तक फिल्म से रोक नहीं हटाई गई, जबकि फिल्म पर रोक नहीं है, रोक धारा 144 पे है, उसने कहा कि अगर शाम के 5 बजे तक रोक नहीं हटाई गई तो वो इसको लेकर आंदोलन करेगा। तो सर हमारा मांग ये है कि आज शाम से पहले सेक्शन 144 कोटा से वापस करनी चाहिए, विथड्रॉ करनी चाहिए। आज शाम से पहले ये नहीं हो जाए आप लोग तो कल सुबह हम 11 बजे जयपुर में सीएम आवास पर हम घेराव कर रहे हैं और इस घेराव में भाग लेने के लिए मैं खुद राजस्थान पहुंच जाऊंगा आज। और मैं सभी कॉन्सेंशियस इंडियंस जो है, जो संविधान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, मैं उन सभी से अनुरोध करता हूं कि ऐसे तानाशाही सरकार के जो क्रम है उसका कड़ी निंदा और घोर विरोध हम सब करना। धन्यवाद। सुन लिया आपने किस तरीके से पूरा माहौल बनाने की कोशिश की गई। उसके अलावा हमने सर्च करने किया तो पता चला कि वहाँ कोटा में भी ये तमाम तैयारियां की जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही यहाँ के डीएम ने मामले को भांपते हुए एक नया ऑर्डर जारी कर दिया और उस ऑर्डर में अब ये धारा 144 हटा दी गई है। यहाँ सवाल अब डीएम पर खड़े हो रहे हैं, क्या डीएम जो है खुद इन भगवा गैंग के हाथों में खेल रहा था? पहले उसने धारा 144 लगाई, माहौल बना, सरकार के खिलाफ एक माहौल बना और ये बताने की कोशिश की गई कि कांग्रेस की सरकार जो है वो इस तरीके से कर रही है और फिल्म को रोकने की कोशिश कर रही है, तो क्यों ना ऐसे डीएम, ऐसे कलेक्टर राजकुमार सिंह के खिलाफ कार्रवाई की जाए और कब की जाएगी? या इस डीएम ने वाकई में पूरे मामले को भांपते हुए, क्योंकि इसके लेटर में लिखा हुआ है कि सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने की कुछ लोग कोशिश कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसलिए धारा 144 लागू की गई है। इसने तमाम संवेदनशीलता दिखाते हुए ये ऑर्डर जारी किया था। इसमें सरकार को दोष नहीं दिया जा सकता क्योंकि स्थानीय लेवल पर डीएम के पास अधिकार होता है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये कि भाजपा वालों ने तमाम चीज़ें छोड़कर भाई धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई थी, उसे मुद्दा नहीं बना रहे, लेकिन सिर्फ फिल्म को लेकर ही मुद्दा क्यों बनाया, ये भी समझा जा सकता है। एक तरफ आमदनी को लेकर बात की जा रही है, एक तरफ जांच को लेकर बात की जा रही है, लेकिन ये लोग टैक्स फ्री कराने की बात कर रहे हैं, ये लोग फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की बात कर रहे हैं। फिल्म में क्या सच्चाई दिखाई गई है, क्या झूठ दिखाया गया है ना, उसको लेकर बात कर रहे हैं, क्योंकि शायद इनका एजेंडा और प्रोपेगेंडा ये फिल्म पूरी तरह से साबित कर रही है और उसको आगे बढ़ा भी रही है, इसलिए ये इसके प्रचार प्रसार में पूरी तन्मयता से जुड़े हुए हैं। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।